हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। थैंक यू। तो आज है प्रकाश चैप्टर, पहला ही चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है। और आगे हमारे चैनल पर जो है जितना भी क्लास था सब तो है ही है, उसी का ये दूसरा क्लास है। आपसे जैसे ही हम वादा किए थे कि अगला क्लास हम लेकर आएंगे प्रकाश का, तो हम लेकर आए हैं। तो ज़्यादा आज बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हम सब दिन रात में क्लास बनाते थे, आज मॉर्निंग में क्लास बना रहे हैं इसलिए। और मेरा अभी दूसरा क्लास और है, तो इसलिए अभी ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर पाएंगे आप लोग से, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। और हम ये भी कोशिश किए हैं कि और पूरा विस्तार से लिख दिए हैं, आपको शायद बोर्ड पर अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। पहला है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हम पिछला क्लास में लिखा हुआ था तो अच्छा से बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम फिर से इसको दोहरा रहे हैं। तो ये नहीं कहिएगा सर फिर एक ही चीज को क्यों बार बार दोहरा रहे। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हम कैसे पता करें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? तो इसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कि लाइट जो जल रहे हैं, कि अभी हम किसी चीज को देखने के लिए हमको जो आवश्यकता होती है, तो प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है। आप लोग ये चीज को मानते हैं। आगे चलते हैं। यह निर्वात में भी गमन करते हैं। सर ये निर्वात क्या होते हैं, इसको समझेंगे। सर निर्वात ही क्या होते हैं, सब बच्चे का यही डिमांड था। ऑफलाइन के अधिकांश बच्चा का कल का बैच में जब हमको बुलाया गया था, कहीं दूसरे कोचिंग में हम जाते हैं, हमको बुलाया जाता है कि सर को जैसे कि अभी 7 तारीख को 7th और 8th का एग्जाम, 10 तारीख को 7th और 8th का एग्जाम है। तो वहाँ पर अधिकांश ऑफलाइन के बैच में क्या होता है, हमको खबर करते हैं कि सर हमारे कोचिंग आइए और मेरे बच्चे को क्वेश्चन करवा दीजिए। क्या होता है कि टीचर तो पढ़ा देता है, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, रीडिंग देकर पढ़ा दिया, समझा दिया, मेन बात आ जाता है, टॉपिक आता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो उसका जो दिक्कत होता है। तो हम कल गए थे, कहीं दूसरे कोचिंग में गए थे, तो वहाँ पर 2 क्लास को हमको क्वेश्चन आंसर करवाए। एक तो 10th को करवाए, एक 7th को करवाए। तो वहाँ पर यही उसका क्वेश्चन आया था, सर निर्वात क्या होता है? बाबू निर्वात वो चीज होता है जहाँ की वायु नहीं है, तो वायु रहित स्थान को क्या, वायु जिसमें नहीं रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निर्वात। मान लीजिए कि ये रूम है, इस रूम से हम सारा वायु को, हवा को निकाल दें। निकालने के बाद जो खाली स्थान है उसमें वायु अगर नहीं है, उसी को बोलते हैं निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की गमन क्या होता है, 1 मिनट में हम बताते हैं, आगे लिखे हुए हैं। चलिए, आप ये निर्वात तो समझ गए। वायु निकालने के बाद जिस स्थान पर वायु न रहे उसे क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। और निर्वात में इसकी चाल होते हैं 3 मल्टीप्लाई, सॉरी इसको बोल देते हैं 3 गुना 10⁻8। इसको आप पावर निकालिए तो ये हो जाता है 3 लाख। हम यहाँ लिखे हैं 3 लाख होता है, ठीक है। कितना होते हैं, 3 लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और ये मोस्ट भूवियाई है, आपकी बार अगर ये बोर्ड में ये दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है क्लास 10th में, ये भूवियाई है। चलिए ठीक है। और आप चलते हैं कि निर्वात तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। निर्वात में इसकी चाल क्या होते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो सर और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, निर्वात में चाल अधिक होता है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में अधिक होता है। यहाँ पर जो लिखा है यह निर्वात में भी गमन करते हैं, यहाँ पर यह मतलब हो गया प्रकाश, यह मतलब क्या होगा, प्रकाश। और यहाँ पर कह रहे हैं निर्वात में इसकी चाल 3 लाख होते हैं, ठीक है ना। और एक बात ध्यान में रखिएगा, निर्वात में जो है ना इसका चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब आगे निकलते हैं। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करते हैं। प्रकाश सरल रेखा में कैसे गमन करते हैं आपको समझा देते हैं। आप अगर कोई आपके पास टॉर्च हो गए, पहले जमाने के बच्चे टॉर्च यूज करते थे, और को जो भी हमारे दादा लोग है, आप ना फोन यूज कर रहे हैं, फोन में ज़्यादा फ्लैक्स होता है। पिछले जब पहले टॉर्च यूज करते तो टॉर्च जलाइए सीधा मरेगा, सीधा प्रकाश यूज होता है। तो इसलिए ये भी समझ लीजिए प्रकाश कैसे सरल रेखा में गमन करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हम एक टॉर्च बना रहे हैं, ठीक है। ये है टॉर्च, इसको जो हम जलाते हैं, इसको जो जलाते हैं तो ये सीधा फोकस करते हैं, सीधा ही फोकस करेगा, सीधा ही फोकस करेगा। थैंक यू। ये भी आप समझ गए प्रकाश सरल रेखा में कैसे गमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युतीय चुंबक तरंग है, ठीक है। ये भी समझ गए। प्रकाश आपसे पूछ देंगे प्रकाश क्या है, तो वो उसको बताइएगा प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होते हैं। ये भी क्वेश्चन भी आई है बाबू। फिर आगे चलते हैं। पृथ्वीवासियों के लिए
लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वीवासी जैसे हम लोग के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अगर मान लीजिए आज सूर्य ना निकले तो हम लोग कैसे पता चलेंगे सुबह हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसलिए यहाँ पर हम स्पष्ट करके लिखे हैं, पृथ्वीवासी के लिए सबसे प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत होते हैं, सूर्य ही स्रोत है। बात सही है। जैसे कि अभी सौर प्लेट यूज हो रहा है, सौर प्लेट यूज हो रहा था, सूर्य नहीं रहेगा बाबा, ये सूर्य नहीं रहेगा तो कैसे सौर प्लेट काम करेगा? आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद ये आप समझ रहे हैं ना, सूर्य के लिए प्रकाश पृथ्वी तक पृथ्वी पर जो सूर्य के प्रकाश पहुंचते हैं उसको आने में कितने समय लगते हैं? 8 मिनट लग जाते हैं। कितना मिनट लगते हैं? 8 मिनट और 20 सेकेंड। इसको आप, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको आप एक बार ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं सेकेंड का, सब सेकेंड लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आप सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटा सा वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो इस घटना का नाम है वर्गीकरण। याद दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ अगर नोट कर लिए हैं तो हम आपको समझाते हैं इसको कैसे हम करते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि प्रकाश है, ठीक है, यहाँ से हम टॉर्च जलाए हैं, यहाँ से टॉर्च जला है और ये जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। ये पथ पर, इसके पथ पर जो हम कोई वस्तु रख देंगे, कोई वस्तु अगर रख रहे हैं तो क्या होगा? ये वस्तु अगर रख देंगे तो यहाँ से प्रकाश विचलित होगा, या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे आ सकते हैं, प्रकाश विचलित हो जाएगा। समझ गए? आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये टॉपिक है, ये टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा और इसका हम स्क्रीनशॉट आपके डिस्प्ले पर लगा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट आएंगे और बेस्ट तरीका से रहेगा। और अगर इसका नोट आप चाहते हैं तो हमसे नीचे में कमेंट कीजिएगा, आपको नोट भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। थैंक यू। अगर किसी टीचर को अगर मेरा ज़रूरी है तो वो मेरा संपर्क करें, हमसे कमेंट करें, उसके पास भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसके कोचिंग पर आकर के। और